सुधाशील जी, एक एनालिसिस के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यहां पर योगी जी कह रहे हैं 80%, शुभेंदु कह रहे हैं 90%, कहां से आएगा ये नंबर? मिनिमम 94 to 100 तो चाहिए ही ना फर्स्ट फेज में, अगर आपको बंगाल में सरकार बनानी है। तो ये नंबर किन पॉकेट से आता हुआ आपको दिख रहा है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, जो पिछली बार क्लोज मार्जिन की सीटें थी वो सारी की सारी क्या बीजेपी के खाते में जा रही हैं? क्या मुस्लिम वोट बट रहा है? कौन से वो रीजन है जहां से बीजेपी आपको 59 से जस्ट डेवलप होती हुई दिख रही है? देखिए, यहाँ पर हमने जो ओपिनियन पोल किया था, पहले तो एक नवंबर मंथ में किया था जब यहाँ पर एसआईआर चालू हुआ। उसके बाद मार्च में जब 28 फरवरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था, उसके बाद जो एसआईआर का डेटा रिलीज हुआ था, वहां पर एक हम 15 दिन का डेटा कलेक्शन किया था। और उसके बाद फाइनल जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ 11 अप्रैल टू 18 अप्रैल, ये 7 डेज का हमने डेटा फ्रेम लिया और वहां पर डेटा कलेक्ट किया। तो पूरे जो 3 ओपिनियन पोल है वहां पर एक ही चीज आ रहा है, इंक्लाइन बीजेपी, डाउनफॉल ऑफ टीएमसी। यही सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है अभी। तो ये सीट कहां से आएंगे? देखिए, पहले चरण का जो 152 सीट्स हो रहा है वो बीजेपी का वेस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, जहां पर नॉर्थ बंगाल आता है, जहां पर रार बंगो आता है, जहां पर जंगल महल आता है। तो नॉर्थ बंगाल के जो रीजन है जहां पर लास्ट टाइम टीएमसी ने बहुत से ज्यादा सीट जीते थे, अभी तो सिनेरियो ऐसे है। आई एम सो सॉरी, आपको रोकना होगा, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है तो आप तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लेफ्ट नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इस बार कहा जा रहा है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी मेहनत से बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर हम पिछले चुनाव का एनालिसिस करें और जो कल मतदान होने जा रहा है, नॉर्थ बंगाल खास उसमें भूमिका निभाएगा। इसको कहा रहा है सर, ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स हैं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और ये अज्यूम किया जा रहा है इस बार पिछली बार की तरह कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी वोटिंग फॉर द बीजेपी। ये होने वाला नहीं है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जरूर करिए, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी विधायक वो भी बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा है अभी, चाहे वो सिलेंडर क्राइसिस हो और चाहे वो फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी हो, जनता सब देख रही है। तो आई फील नंबर ऑफ सीट्स जो बीजेपी की है नॉर्थ बंगाल से, दे आर गोइंग टू कम क्रैशिंग डाउन। व्हाट आई फील, सिर्फ ये कह लेने से कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो जाएगा ही जाएगा बीजेपी को, ऐसा नहीं है। लेफ्ट मेहनत कर रही है वहां पे, और हालांकि कांग्रेस साथ नहीं है, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज और बेरोजगारी जो है वो मेन मुद्दा हमने बनाया है। और हमारी ये कोशिश विवेक श्रीवास्तव जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा, जो पूरा का पूरा जो रीजन है उसके अंदर जो मेहनत है, आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाए या ना लाए, लेकिन कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं, अगर आपने ज्यादा मेहनत कर ली तो टीएमसी जरूर हार जाएगी। क्योंकि वो जो हार और जीत का जो मार्जिन था कैंडिडेट में और आप लोगों का जो वोट था, अगर उसको कंसोलिडेट किया जाए तो ममता दीदी के लिए टेंशन का मामला बन सकता है। नहीं, देखिए, ये एक एनालिसिस है जो आप कह रही हैं। दूसरा एनालिसिस ये भी है कि ये क्यों मान करके चले कि वो जो वोटर्स जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था वो बीजेपी वोट, संघ की शाखाएं वोट है जिन्होंने कम्युनल एक डिवाइड जो उन्होंने क्रिएट किया था, उसके अंदर आकर के इनको पिछली बार समर्थन दिया, इस बार नहीं करेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत पुअर है। द सो कॉल्ड हिंदू लॉयलिस्ट वोटर ऑफ द बीजेपी डजंट एग्जिस्ट इन बंगाल, और वो इस बार डेंट होगा। 50% है सर उसकी तादाद। एक और बात मैं 50% है उसकी तादाद। जो एसआईआर इन्होंने करा है ना, वो जरूर 5% खत्म करेगा। जी, ठीक है, मैं आपके पास वो सीटें भी रखूंगी जो आपने एसआईआर का जिक्र किया कि अभी जो बदलते हुए हालात हैं, जब वोट घटे हैं, वोट जुड़े हैं, तो टीएमसी के लिए ऐसी 10 सीटें निकल कर आ रही हैं जहां पर उसके लिए अब सिचुएशन बदल गई है। और 10 सीटों का डेटा भी मैं आपके सामने अभी रखने जा रही हूं। लेकिन सुधाशील घोष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सुधाशील जी, ना तो कोई पिछली बार की तरह से दीदी के लिए सिंपैथी नजर आती है, ना कोई ऐसा वेव नजर आता है कि जहां पर जनता सड़कों पर आ रही है कि अब सत्ता उखाड़ फेंकनी है। तो किस तरह से ये टारगेट 100 बीजेपी को अचीव होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो? हाँ, देखिए, 152 के अंदर अगर सबसे खराब फॉल भी भाजपा के लिए होते हैं तो यहाँ पर 90+ सीट्स तो दिख ही रहा है।
जो नॉर्मल सिनेरियो है वहां पर 105 के आसपास सीट दिख रहा है, और बहुत अच्छे हो जाते हैं तो 110 तक भाजपा यहाँ पर पहुंच सकता है। ओके। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कहां से इतना सीट आएंगे। जी। मैं एकदम कुछ भी नॉर्थ बंगाल से चालू अगर करता हूं तो वहां पर देखिए 9 सीटों है, तो वो 9 सीटों के अंदर आपको 3 ही सीट मिलेगा जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में टीएमसी है। वो है सीताई, शीतलकुची और दिनहाटा, जहां पर थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बचा है। बाकी जो 6 सीट है वो क्लियर एज भाजपा के तरफ है। उसके बाद आप अलीपुरद्वार आ जाइए, वहां पर पांचों जो सीट है वहां पर 2019, 2021, 2024 हर इलेक्शन में भाजपा का ही लीड था, तो वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। एसआईआर के बाद मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है।